नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट कार्यक्रम में। मैं हूं आप सभी का दोस्त आनंद, जहां हर ध्वनि में छुपा है संस्कृति का स्वर और हर लफ्ज में बसी है भारत की चेतना। यहां हर प्रस्तुति यहां होती है कुछ नई, कुछ खास, एकदम दमदार। यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। यहां कविता सिर्फ कागज पर नहीं गूंजती, बल्कि दिलों में धड़कती है। यहां हर विचार, हर रचना, हर अभिव्यक्ति बनती है एक नया प्रकाश। बालमन की कल्पनाएं हो या जीवन की सच्चाइयां, प्रेम की कोमलता हो या सत्य की कठोरता, इतिहास से वर्तमान तक का पूरा सफर कलम के सौदागरों के साथ। और जानेंगे देश दुनिया के उन खास लेखकों की रचना को जिन्होंने बदल दी मनोरंजन की दुनिया की तस्वीर। तो चलिए खोलते हैं मनोरंजन का पिटारा और सुनते हैं कुछ खास। तो आइए साहित्य और मनोरंजन की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ चलिए, सिर्फ और सिर्फ BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट YouTube चैनल पर। तो आज हम लाए हैं आपके लिए लेखक माधवराव सप्रे द्वारा लिखित कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। तो सबसे पहले सुनेंगे कहानी का सारांश और फिर होगा कहानी का विस्तार। तो आइए सुनते हैं लेखक माधवराव सप्रे द्वारा लिखित कहानी एक टोकरी भर मिट्टी का सारांश। कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, लेखक माधवराव सप्रे। प्रस्तुत है कहानी का सारांश। यह कहानी एक गरीब अनाथ विधवा और एक धनाढ्य जमींदार के बीच के संघर्ष को दर्शाती है, जिसमें मानवीय संवेदना, न्याय और पश्चाताप का गहरा संदेश छुपा है। कहानी में एक जमींदार अपने महल का परिसर बढ़ाने के लिए विधवा की झोपड़ी हटाना चाहता है। विधवा वहां वर्षों से रह रही थी, वही उसका घर था, जहां उसका पति, बेटा और बहू मर चुके थे और अब उसकी पोती ही उसका जीवन का सहारा थी। जमींदार ने कानूनी रास्तों से झोपड़ी पर कब्जा कर लिया और उसे वहां से हटा दिया। कुछ समय बाद विधवा वहां आती है और हाथ जोड़कर जमींदार से एक टोकरी मिट्टी झोपड़ी से ले जाने की विनती करती है। वह बताती है कि उसकी पोती खाना नहीं खा रही, कहती है अपने घर की रोटी खाऊंगी, इसलिए वह उस झोपड़ी की मिट्टी से चूल्हा बनाकर उसे खाना खिलाना चाहती है। जमींदार ने आज्ञा दे दी। जब विधवा मिट्टी से टोकरी भरकर लाती है तो वह जमींदार से प्रार्थना करती है कि वह खुद टोकरी को सिर पर रखने में उसकी मदद करे। लेकिन जैसे ही जमींदार टोकरी उठाने की कोशिश करता है, वह उसे नहीं उठा पाता। विधवा कहती है, महाराज, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठती। झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी हैं, उसका भार आप जीवन भर कैसे उठा सकेंगे। इन शब्दों से जमींदार की अंतरात्मा जाग उठती है। वह अपनी गलती मानता है, विधवा से माफी मांगता है और उसकी झोपड़ी वापस लौटाता है। कहानी दर्शाती है कि संपत्ति और शक्ति के अभिमान में डूबे व्यक्ति जब मानवता और संवेदना की बात समझते हैं तो उनका हृदय परिवर्तन हो सकता है। विधवा की पीड़ा, उसकी भावनात्मक अपील और एक टोकरी मिट्टी के प्रतीक से समाज में न्याय और करुणा की जरूरत को उजागर किया गया है। तो अभी आपने सुनी लेखक माधवराव सप्रे द्वारा लिखित कहानी एक टोकरी भर मिट्टी का सारांश। और अब कहानी विस्तार से। कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। लेखक है माधवराव सप्रे। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धापकाल में एकमात्र आधार थी। जब कभी उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुहक के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से तो वह मृतप्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका ऐसा कुछ मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना ही नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पावड़ा पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आस पास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि इतने में वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहां से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली कि महाराज, अब तो झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूं।
महाराज क्षमा करे तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा कि जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर एक नहीं मानती। कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा है कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। साथियों, अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। तो BIV स्टूडियो इन्फोटेनमेंट यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। हम आपको इसी तरह मनोरंजन से भरपूर रोचक साहित्य सुनाते रहेंगे। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का शेष भाग। अपने आंतरिक दुहक को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाएं, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज है, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके भी मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने को आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान में टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भर भी ऊंची न हुई। तब लज्जित होकर कहने लगे कि नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात का विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपरोक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर कोई खास कविता, कहानी, जीवन परिचय, उपन्यास आदि आपको सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आप तक पहुंचाएंगे आपकी पसंद का मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ BIV स्टूडियो इन्फोटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।